This is your music. Your station. It's all about you. Hot 105. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जो दोस्त हमारे सुन रहे हैं हॉट 105, आप सबकी खिदमत में मुज़फ़्फ़र अहमद का आदाब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे। हर लम्हे हर वक्त हम दुआ करते हैं हम सब के लिए, यानी पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ हमारे दोस्त बसते हैं, हमारी मुस्लिम कौम जहाँ जहाँ, हमारी मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ तक बसती है, उन सब की हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ करता हूँ। हॉट 105 दुआ गो है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मगर शर्त यह है कि सुनते रहिए हॉट 105, जो कि आपका अपना चैनल है। This is Hot FM Network. Hot FM Network. ओके जनाब, शो को हम कहते हैं, इस शो का नाम है गाने जाने जाने, और नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के क्लासिक सॉन्ग्स, फ़िल्मों के क्लासिक सॉन्ग सुनाया करते हैं और आपकी फरमाइशें पूरी किया करते हैं। हम 1, 2 या 3 फ़िल्में चुनते हैं, इंतखाब करते हैं उनके गानों का, हम पूरे गाने आपको सुना देते हैं और उसके बाद आपका एक सेगमेंट, फेवरेट सेगमेंट होता है जिसमें हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। और इसके साथ साथ आपका फेवरेट एक और सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं आवाज़ पहेली, जिसका जवाब आप हमें दिया करते हैं 8881 पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। और आज की फ़िल्में कौन सी होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन एक गुजारिश करनी है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जब आप रोड पे होते हो, आप मोटरसाइकिल पे हैं, कार में हैं, या बहुत महंगी वाली गाड़ी में हैं, बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी चल रही होती हैं साथ साथ, और कुछ रिक्शा होते हैं, टैक्सियाँ होती हैं, और उसके साथ बड़े बड़े ट्रक होते हैं, आसमान तक सामान लदा हुआ होता है। इन सब ड्राइवर से अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो गुजारिश करेंगे कि इस महज़ब मुल्क के महज़ब शहरी बनिए और आप दूसरों को रास्ता देना सीखिए, जो हमारे दीन का भी ये सबक है, हिदायत है। रास्ते से रुकावट हटाना और दूसरों को रास्ता देना, ये बहुत बड़ी नेकी होता है। लेकिन हम तमाम नेकियों को भूल चुके हैं और जो दुनियादारी में हम इतने मगन हैं कि हम दूसरे का रास्ता काट के उसे भी काट देना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही मामलात रहे मेरे साथ अभी आते आते। बड़ी हैरत होती है कि हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हमारी हरकत और सकनात कैसी हैं, कहीं से भी ये नहीं लगता है। जब आप बाहर के ममालिक में जाते हैं सैर व सियाहत करने के लिए या किसी काम से, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि लोग किस तरह से मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को रास्ता देते हैं, पहले आप। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पहले मैं। और इस कदर गुस्सा है, इस कदर पेशानी पे बल होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे को मार ही दिया जाए, जान से मार दिया जाए, उसकी गाड़ी को मार दिया जाए, किसी ना किसी तरह से मैं ज़िंदा रहूं, मैं सैर व तफरीह करता रहूं, मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन ये आप कहेंगे कि बड़ा गुस्सा है, ये गुस्सा तो होता है ना जब आप रोड पे आते हैं, आप बाइक पे हैं, बाइकर जो हमारे दोस्त हैं वो भी तमाशे करते हैं। और खैर छोड़िए, हम इन सब बातों को भुला देते हैं और अब हम गाने सुनते हैं। कम से कम ये 2 घंटे जो हैं हम लुत्फ़ व सुरूर के साथ गुजारते हैं और आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। आज की कौन सी फ़िल्म है, सबसे पहले ये मैं बताऊं कि इसका नाम पहले नहीं बताऊंगा। इसके जो ये है 1967 की फ़िल्म है और इसके गाने हम बहुत पहले हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की शिकायत नहीं थी, फरमाइश थी कि दोबारा क्यों नहीं सुनाते हैं, तो हमने आज इसका इंतखाब किया है। और इसके बड़े स्टार्स में शमी मारा और वहीद मराद और इब्राहिम नफीस और बहुत सारे, और इसे प्रोड्यूस किया था, इसे डायरेक्ट किया था परवेज़ मलिक साहब ने, और परवेज़ मलिक साहब ही इसके प्रोड्यूसर थे। सोहेल राना भी उनके साथी थे, को प्रोड्यूसर थे।
और सैयद अहमद रिफ़त ने इसकी कहानी लिखी थी, जबकि मसरूर अनवर ने इसके गाने लिखे थे, इसके डायलॉग भी लिखे थे, गाने भी लिखे थे, और सोहेल राना साहब की ऑब्वियसली धुनें हैं। और माला बेगम ने, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना ने इसके गाने आपके लिए गाए और आपको महसूस किया। This is your music. Your station. It's all about you. Hot 105. और जनाब इसका पहला गीत जो है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जब तक आप मुझे ये बताइए जी कौन सी फिल्म है। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल। आप हमसे किस तरह से रब्ता रखते हैं? एक तो है 8881 टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, हमें HOT लिखना है, एक स्पेस देना है और हमारे सवाल का, हमारी आवाज़ पहली का जवाब या जो बात भी आप कहना चाहें वो हमें कह डालें और भेज दीजिए 8881 पे 8881। और फेसबुक पे आप मुज़फ़्फ़र अहमद का पेज भी देखते हैं और हॉट 105 का ऑफिशियल पेज भी होता है जहाँ पे इस प्रोग्राम की अपडेटिंग होती है। वहाँ भी जाके और दोस्तों के साथ और साथियों के साथ आप जाके उनके हमनवा बन सकते हैं। अहमद रुश्दी की आवाज़। तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी। तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। 10:15 p.m. This time check is brought to you by फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेवफी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं मेरी मंजिल हो। और जनाब हमें बता दिया है मोहम्मद हनीफ नकदा साहब ने और वो कहते हैं फिल्म है दोरा। दूसरा गीत अजनबी ज़रा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हा। सुनिए, हॉट 105 पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और मैं मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ रहूँगा 12 बजे तक और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहेंगे, सुनेंगे और सर भी धुनेंगे। फिल्म दोराहा के गाने हम आपको सुना रहे हैं, उसके बाद एक और फिल्म और उसके बाद हम आपको आपकी फरमाइश से भी महसूस करेंगे। इस गीत के बाद हम आपको ले जाएंगे आवाज़ पहेली की जानिब। इतना अजब है राह में दो दिल मिले, हजी राह में दो दिल मिले। ये वाक़या भी कितना गजब है, रूठ के तुम चल दिए, हजी रूठ के तुम चल दिए। हमने बुजुर्गों से है ये सुना, देखो बुरी बात है रूठना। आओ तुम्हें हम मनाए, अजनबी जरा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। अजनबी जरा सोच लो।
हर एक अदा है क्यों खूबसूरत, इतना हमें समझा भी दो, अजी इतना हमें समझा भी दो। मिलने की तुमसे क्या होगी सूरत, नाम पता बतला भी दो, अजी नाम पता बतला भी दो। लगता है हमको ऐसे सनम, साथी हो जैसे बरसों के हम, कैसे तुम्हें समझाए। अजनबी जरा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। अजनबी जरा सोच लो, अजनबी ज़रा सोच लो, कल को हाथ मलते रहोगे, काफ़ी अफसोस मलते रहोगे कि हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अहमद रुश्दी की आवाज़ और हज़म माउल वहीद मुराद की बेहतरीन परफॉर्मेंस। ख़ातिन ज़ात, आइए हम आपको ले जाते हैं आवाज़ पहली की जानिब। यहाँ क्या कर रहा है बाबू? ये कुर्सी मैंने ले ली है। इन कपड़ों के साथ इस बस्ती में रहेगा? कहीं दारू तो नहीं पिया है बाबू? ये तो कहो बाबू, लिखना पढ़ना आता है? हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे अपने बालम का खत पढ़ाने शहर नहीं जाना पड़ेगा। वॉक अलोंग मेमोरी लेन, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। दैट्स राइट। आपको भी फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि ये किन फ़नकारों की आवाज़ें हैं। एक आवाज़ बहुत नुमाया है और फ़िल्म का नाम भी अगर आप जानें तो वो भी हमें बताएंगे। दोनों अदाकार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दोनों में से है और बहुत बड़े नाम और बहुत फ़िल्में हैं उनके कैरियर में, बेइंतहा कामयाब फ़िल्में हैं जो आप पसंद करते रहे हैं। आपने बताना है, इसका जवाब हमें HOT लिखना है। टेक्स्ट मैसेज लिखने से पहले HOT के बाद एक स्पेस देना है और उसके बाद आपने हमें भेज देना है। अपना नाम लिखेंगे या जो भी मैसेज लिखेंगे तो उसे पढ़ लीजिएगा कि आपके नाम के हिज्जे और जो बात आपने कही है वो आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। भेजना है 8881 पर। सो ये थी आवाज़ पहली और इस फिल्म का यानी दोराहा फिल्म का तीसरा आपको मैंने सुनाया था। अजनबी जरा सोच लो, ऐसा ना। और सब ये कारगर, ये तीर खूब चला और जवाब आया। और सीधी सीधी निंदिया ही चुरा ली। उसने तो कहा था कि अफसोस करोगे, हम ना मिलेंगे, इसलिए हमारी तरफ तवज्जो दो, हमारी तरफ ध्यान दो। हम तो खासा ध्यान दिया करते हैं राह चलती ख़वातीन पर। कुछ ऐसा ही मामला था, लेकिन ये तीर चला और खूब चला। दोस्तों जी, गाना पिक्चराइज हुआ, फिल्म बंद हुआ दीवा पर। सिमी मारा, वहीद मुराद और दीबा बेगम इसके मरकजी किरदार थे। माला बेगम की आवाज़ में आप सुन रहे हैं दिस इज़ हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क, और मैं हूँ आपका खाकसार, इस प्रोग्राम का मेज़बान मुज़फ़्फ़र अहमद। गाने जाने अनजाने, तुम्हें याद हो कि न याद हो।
हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। ओके जनाब, ये खूबसूरत गाना आपने उछलता कूदता खुशी से दमादम मस्त कलंदर करता हुआ गाना आपने सुना है। और मसरूर अनवर के ये बोल थे और धुन सोहेल राना की थी, और क्या लाजवाब धुन थी। सोहेल राना का ये मलका है कि वो किरदार की और कहानी के ऐन मुताबिक धुनें बनाते हैं, क्योंकि ख़ुद शायरी भी करते थे। आपको मालूम है कि उनके वालिद भी शायर थे। सब कुछ मैसेजेस मैं शामिल कर लेता हूँ प्रोग्राम के इसी हिस्से में, और बहुत सारे मैसेजेस आ गए। मैसेज है सबसे पहले शाहिद बलोच, बचपन में तो अच्छा नहीं, आपका पुराना मैसेज है। डॉक्टर हशमत है और कहते हैं मुजफ्फर अहमद साहब, सुपर हिट शो विद गुड प्रेजेंटेशन, प्ले रिक्वेस्ट सॉन्ग तुम जिद तो कर रहे हो, फिल्म दाग। जी हम गाना आपको सुनाएंगे जी ज़रूर इंशाल्लाह। एक और दोस्त हैं, कहते हैं मेरा नाम महफूज अहमद है, डिग रोड से, फिल्म का नाम है दो राह। बिल्कुल जी आपने सही बताया है। और डॉक्टर हशमत फिल्म दो राह कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, पाक आपको सेहत दे। मुजफ्फर भाई जावेद कुरंगी सॉन्ग सुनना चाहते हैं नाहिद अख्तर की आवाज़ में। मैं देखता हूँ, हो सकता है आज की प्लेलिस्ट पे कोई हो। इकबाल हमें तारिक रोड पे सुना करते हैं, सिर्फ लिखते हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर हशमत का एक और मैसेज है, कहते हैं मुजफ्फर अहमद साहब सुपर हिट शो, आपका मैसेज मैं शामिल कर चुका हूँ और आपकी फरमाइश भी मैंने नोट कर ली है। फिल्म दाग के सभी गाने सुना देंगे आपको। और बरकत अली लियाकताबाद में हमें सुनते हैं, और अलेक्स के बाद कहते हैं खुश रहें। हाँ आपका जवाब साहब बिल्कुल दुरुस्त है। शायद आपने इस फिल्म की फरमाइश भी की थी हमसे, इस फिल्म के गाने सुनाने के लिए, वो भी हम करेंगे, सुनाएंगे आपको। और जावेद साहब कुरंगी में हमें सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। बरकत अली आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दो दफ़ा क्यों मैसेज आ रहे हैं? ओके चलिए फिर से हम आपको दोबारा सुनाएंगे ये आवाज़ें भी, और आपने इसका जवाब देना है। रशीद खान और गुलाम साबर कहते हैं आवाज़ है, और आपका अभी दोनों का जवाब 100%, उर्दू में कहें तो 100% दुरुस्त है। और बरकत अली अब मज़ीद मैसेज इसके ना भेजें आप, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। आगे चलें हम, या आपको एक दफ़ा फिर आवाज़ सुना देते हैं। आइए सुनिए। यहाँ क्या कर रहा है बाबू? ये कुर्सी मैंने ले ली है। इन कपड़ों के साथ इस बस्ती में रहेगा? कहीं दारू तो नहीं पिया है बाबू? ये तो कहो बाबू, लिखना पढ़ना आता है? हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे अपने बालम का खत पढ़ाने शहर नहीं जाना पड़ेगा। 105 I love life. और ये जनाब आप सुन रहे हैं हॉट 105 कराची स्टूडियोज़ में। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ। प्रोग्राम हस्बे मामूल हर जुमेरात को आप सुनते हैं गाने गाने, और करीब दूर आप कराची में हैं या कराची से बाहर, सिंध के, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो आप हमें बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और यकीनन आप सुन रहे होंगे और महसूस हो रहे होंगे। मैं इस वक्त आपके लिए क्लासिक सॉन्ग, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा दौर 50s, 60s, 70s, 80s तक जो है, वो मैं समझता हूँ कि गाने बहुत लाजवाब बने थे, वो मैं आपके लिए लाया करता हूँ और आपकी यादें ताज़ा करता हूँ। अगला गाना फिल्म दुराहे का, और ये गाना भी आपको महसूस करेगा। चांद जरा रुक जाना, मैं तुझको संदेशा दे दूं। जो साहब इनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे और इन्हें कह रहे थे कि फिर ना पछताना बाद में, और उन्होंने भी इन्हें अपने दिल में बसा लिया, लेकिन न जाने फिर वो कहाँ चले गए। हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में आज हैं जब कोई हमारा प्यारा, जिसे हम जी जान से चाहते हैं, वो दूर चला जाए तो आंसू बहते हैं। सताए, पल पल तेरी याद सताए।
ये गाना भी दीपा बेगम पर पिक्चराइज हुआ था और किसी दोस्त ने कहा कि दोबारा सुनाओ भाई। यहाँ क्या कर रहा है बाबू? ये कोठरी मैंने ले ली है। इन कपड़ों के साथ इस बस्ती में रहेगा? कहीं दारू तो नहीं पिया है बाबू? ये तो कहो बाबू, लिखना पढ़ना आता है? हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे अपने बालम का खत पढ़ाने शहर नहीं जाना पड़ेगा। We will be right back after this short commercial break. हाँ भाई, गैस का बिल अदा कर दिया या फिर कहीं महफूज जगह पे रख कर भूल गए? कोई बात नहीं, अब गैस बिल खो जाए या फट जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि SSGC ने बिल कर दिया है अब डिजिटल। तो आज ही ऐसी वेबसाइट या ऐप के जरिए ई बिल रजिस्टर करवाएं। बिल ऑनलाइन तो सब फाइन। ओके जनाब, आप सुन रहे हैं गाने जाने जाने और ये है हॉट 105। बरकत अली साहब आपका मैसेज है, कहते हैं खुश रहें, सही कह रहे हैं आप। ओके बहुत शुक्रिया जी। काजी अनीस काजी साहब हमें सुन रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शो लाजवाब है, आवाज़ें हैं शबनम और रहमान दोस्ती फिल्म से। नहीं मानिस काजी साहब, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या गज़ब करते हैं आप। दोबारा से आप देखिएगा फिर आपको याद आएगा। और इसका अगला गाना किस फिल्म का? दोराहा 1967 की फिल्म है और आपने यकीनन देख रखी होगी। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां। ख़वातीन और ज़ात एक दूसरे को जो करीब के रिश्ते होते हैं हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उनके जज्बात को, उनकी हरकत व सकनात को, उनके दिल में बसे ख्वाब व ख्याल को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मामलात ऐसे ही हो जाते हैं। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का ज़वाल हूँ, जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। करना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर का गम, अहदे वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों, तुमने निगाह फेर ली, अब मैं हूँ मेरी बेबसी, वीरान शब के चांद का खोया हुआ जमाल हूँ, जिसको न तुम
समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, 105 हुआ ख्याल। ये खूबसूरत गीत आपने सुना सुरीली आवाज़ में, और अब मैं अगला गीत आपको कुछ उधर से जवाब। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। सब जिंदगी भर हम साथ गुजारते हैं, अवाइल उम्री में, उसके बाद हम दोस्ती करते हैं, हमारी शादी है, शादी के बाद फिर एक ज़माना हम साथ गुजारते हैं, अपनी उमंगें अपने ख्वाब सब पूरा करते हैं, उसके बाद वो वक्त आता है जब हमें जुदा होना होता है। Hot 105. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान ये जो प्यार की मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, इनमें आखिर क्या बात होती होगी, क्यों शिकवे क्यों गिले पैदा होते हैं। कोई तो ऐसी बात होती होगी। आइए आपको आवाज़ पहले सुनाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है बाबू? ये कोठरी मैंने ले ली है। इन कपड़ों के साथ इस बस्ती में रहेगा? कहीं दारू तो नहीं पिया है बाबू? ये तो कहो बाबू, लिखना पढ़ना आता है? हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे अपने बालम का खत पढ़ाने शहर नहीं जाना पड़ेगा। Walk along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। क्योंकि जनाब आपने आवाज़ पहली सुन ली है, दो फ़नकारों की आवाज़ें आपने सुनी हैं। आपने बताना है 8881 पे कि ये कौन से फ़नकार हैं, कौन से अदाकार हैं। और मैंने ये बता दिया कि एक अरसे तक इनकी धाक थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, बहुत बड़े नाम और एक बहुत ही मकबूल फ़िल्म, उसके गाने भी हम आपको अभी सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त हमने उनकी नहीं है, उनके दो किरदारों की आपने बताना है कि ये कौन से फ़नकार हैं। 8881 पे HOT लिखना है, एक स्पेस देना है और उसके बाद फिर आपने हमारी आवाज़ पे जवाब देना है। 8881 पे 8881 पे आपने हमें
जवाब इसका भेज देना है। इकबाल अंसारी साहब का मैसेज है, कहते हैं मेरे मोहतरम, मेरे पसंदीदा और मज़ीद एक अच्छे इंसान मुज़फ़्फ़र अहमद, पहले मेरा सलाम कबूल फरमाएँ और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अल्फाज से मुझे नवाजते हैं आप। न जाने क्या बात आपको मुझ में अच्छी लगती है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया। नक़दा साहब कहते हैं, मोहम्मद हनीफ नक़दा साहब फरमाते हैं, दोराहा के मुतालिक एक मालूमात है। कुछ कहते हैं दोराहा की फ़िल्म के बाद जो वहीद मिराद, परवेज़ मलिक और मसरूर अनवर सोहेलाना की टीम जो थी जो टूट गई थी। जी हाँ जी, मुझे भी मालूम है। और बस ऐसे होते हैं, सब एक अरसे तक साथ चलते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई, मैं बता दूं कि जैसे ज़िंदगी के और करीबी रिश्तों में कोई ना कोई ऐसा होता है जो जिसकी नज़र खा जाती है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है इस मोहब्बत को, इस प्यार को, इस लगन को। वो कोई ना कोई वहाँ पे आग लगा के जाता है। और जो लोग ऐसे लोगों पे यकीन कर लेते हैं, बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, वो फिर। एक और मैसेज है, कहते हैं मेरी राय है मान ही लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। महीने के 4 जुमेरात में अगर फॉर्मेट बदल कर किया जाए तो यकसानियत का एहसास नहीं होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है। वाह साहब, क्या बात है। ये प्रोग्राम बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लुत्फ़ भी आता है मुझे। मैं ख़ुद भी ये गाने सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब ये सोचता हूँ कि मैं आपको सुनाऊँगा तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके ख़्याल में और फॉर्मेट क्या हो सकता है? सीधे किसी ज़माने में मैं आपको 20, 25, 30 गाने सीधे सुना दिया करता था। जैसे आजकल की फॉर्मेट में हमारे होता है, आपकी फरमाइश का सेगमेंट होता है, इसी तरह से हम सुना दिया करते थे। और एक हम उसमें एक पीस म्यूज़िक का सुनाते थे, किसी बड़े मकबूल गाने का, और पूछते थे कि ये गाना कौन सा हो सकता है। तो उसमें भी लोगों ने दिलचस्पी, लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी, इकबाल अंसारी साहब के इस फॉर्मेट में भी बेतहाशा लोग इंटरेस्ट लेते हैं और हमें जवाबात भी भेजते हैं। तो देखें, सोचेंगे, हम अपने प्रोड्यूसर से भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है। कभी ये हो सकता है कि एक जुमेरात को मैं प्रोग्राम ही ना करूं, तो कुछ थोड़ा सा आपको, मेरा ख्याल है कि चले खैर छोड़िए, अगला गाना सुनाऊँ आपको, सुना ही देता हूँ। कभी कभी वो रास्ते, वो राहें, वो दो राहें, वो नशिस्तें जहाँ बैठा करते थे, वो दर दीवार बड़ी बुरी तरह से याद आते हैं। जहाँ कोई गुनगुनाया था, जहाँ किसी ने कोई गीत सुनाया था। आपको भी याद आता होगा, कभी आपने सुनाया किसी को या किसी से सुना? मुझे तो याद आता है और फिर तड़पाता है। याद है आज भी मुझको उस हसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था, प्यार से अजनबी कहकर हम इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था। बहुत ही पुरतासीर धुनें हैं, बंदिशें हैं सोहेल राना की, और उन्हें कितनी खूबी से, कितनी रवानी से गाया है अहमद रुश्ती मरहूम। सुनिए और सर धुनिए और याद कीजिए किसी उस मोड़ पे जहाँ कभी आप भी बैठे थे, बराजमान हुए थे किसी के साथ। मेरी दीवानगी मुझको फिर इसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जलकर हम इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर, इस जगह बैठकर। और फिर उसके बाद वही सवाल है मेरे ज़हन में भी, और भी सोचते होंगे किन किन बातों पे इख्तलाफ होता है।
क्यों हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं? क्यों रंजिशें जन्म लेती हैं? क्यों आंसू बहाते हैं? क्यों सिसकियां हमारा मुकद्दर बन जाती हैं?